नमस्कार। मकान भवन बनाते समय आयादी विचार, पिछले वीडियो में हमने बताया आयादी के बारे में। आय 8 प्रकार के होते हैं जो पहले बता चुका। ध्वज, धूम्र, सिंह, श्वान, वृष, खर, गज और काक या बायस कहते हैं या ध्वांश भी कहते हैं। उसमें ध्वज आय सर्वोत्तम हुआ। और या तो फिर जो विषम संख्या वाले हैं, ध्वज है, सिंह है, वृष है या गज आए, यह आवासीय भूखंड के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। अन्य और किसी प्रकार के निर्माण हेतु अन्य और ध्वजों को भी प्रयोग किया जा सकता है, आयों को भी प्रयोग किया जा सकता है। गज आय बहुत उत्तम, वृषभ सिंह आय बहुत उत्तम और ध्वज आय सर्वोत्तम, यानी कि सभी प्रकार के निर्माण के लिए ध्वज आय का प्रयोग किया जा सकता है। ये मैं नहीं, सारे वास्तु ग्रंथों का कथन है, एक मत है इस बात में। अब उसके बाद आय का हो गया हमारा। अब आज बताते हैं वार, यानी कि दिवस, दिन या और फिर अंश, द्रव्य, ऋण आदि के बारे में। तो उसका कैलकुलेशन करके कैसे निकालेंगे, तो इसका मेथड सेम है। वही उदाहरण फिर से मैं दोहराऊंगा कि जो भी हमारा पिंड जो है, यानी कि जो भी प्लॉट भवन जो हम बना रहे हैं, उसका जो भी हमने प्लॉट चयन किया है, जो भी जमीन हमारे पास है, उसकी जो लंबाई और चौड़ाई, इन दोनों को आपस में गुणा करने से जो गुणनफल आता है उसे पिंड या पद कहा जाता है, या स्क्वायर फीट जो आज के डेट में कहते हैं। पुराने जमाने में, पहले वैदिक काल में जो भी पहले था, माप था हस्त प्रमाण या अंगुल प्रमाण। तो आज के समय में वह सुविधा हो गई है फीट, इंच, मीटर इत्यादि से। तो उसके अनुसार भी आप कर सकते हैं या हस्त माप से भी आप इसको कर सकते हैं। तो आज बात करते हैं वार का, यानी कि बार कितने होते हैं? 7 बार होते हैं। रविवार से प्रथम बार रविवार से गिनती किया जाता है। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 7 बार है। तो उसके लिए एग्जाम्पल के लिए हमने पहले ही बता रखा है कि जैसे एग्जाम्पल हमने 11 हाथ बाई 11 हाथ लंबाई है, 11 हाथ चौड़ाई है उसका, या इसको फीट में भी ले सकते हैं। इसको बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि कभी भी पिंड के लिए जो लंबाई और चौड़ाई जो ले रहे हैं, कभी भी विषम संख्या में ही लेनी है। जैसे 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, इस तरीके से। तो ये सबसे शुभ माना जाता है। कहीं पे अगर कुछ ज्यादा कम करनी हो तो अंगुल, यानी कि जितने हस्त ले रहे हैं उसमें कुछ अंगुल कम किया जा सकता है या उसे बढ़ाया जा सकता है कि सही उसका उत्तर आ सके, शेष बच सके। तो आज वार के लिए, आय के लिए हो गई है। आज नंबर दूसरा पॉइंट है वार। तो वार के लिए हमने सेम वही उदाहरण लिया जो पिछले वीडियो में लिया था कि 11 बाई 11 हाथ को उसको गुना किया तो कितना आया? 121। 121 में फिर 9 से गुना करेंगे। जो गुणनफल आया, गुणनफल कितना आया? 1089, 1089 पिछली वीडियो में आया था। तो उसको अब वार हमें निकालना है। शेषानुसार फल होता है शेष के आधार पर। तो 7 से 7 बार है तो 7 से उसमें हम भागा दे देंगे। तो 7 से भागा देने के बाद में भागफल आया यह 155 और शेष बचा 4। तो शेष 4 बचा तो गिनती किया, पहला रविवार, दूसरा सोमवार, तीसरा मंगलवार, चौथा बुधवार, 5वां बृहस्पति या गुरुवार, 6ठा शुक्रवार और 7वां शनिवार। तो 4 नंबर यानी कि बुधवार आया, यानी कि बहुत ही उत्तम है। इसमें ध्यान देने वाली बात है वार में कि रविवार गलत है, मंगलवार गलत है और शनिवार गलत है। यानी कि अगर शेष 1, 3 और 7 बचता है तो अच्छा नहीं माना जाता। बाकी बार जो है शुभ माने जाते हैं, यह ध्यान रखिएगा। अब अगला दूसरा आता है वार का हो गया। तीसरा है अंश। अंश में ग्रहों के बारे में बताया गया है। 9 ग्रह, यानी कि उस समय उस भवन के जो लंबाई चौड़ाई जो पिंड बना उसके अनुसार कौन सी ग्रह की दशा अंतर्गत, जो विंशोत्तरी क्रम है ग्रहों का, वो किसमें, तो इसमें क्रूर ग्रहों को त्याज्य करना चाहिए, वर्जित है, और शुभ ग्रह इसके लिए उत्तम माने जाते हैं। तो जैसे इसमें वही सेम हमने 11 बाई 11
इसको आपस में मल्टीपल किया, गुना किया, तो आ गया कितना 121। अब इसमें यहाँ पे गुना करेंगे अंशों में 6 से। अभी तक हमने 9 से गुना किया था, तो इसको 6 से गुना करेंगे, तो जो गुणनफल आएगा उसको में फिर अंश ग्रह कितने हैं 9 ग्रह हैं, तो 9 से डिवाइड कर देंगे, भागा दे देंगे। तो इसको 6 से गुना किया, तो 6 कम 6 और 6 गुना 12 के 2, हाथ में रहा 1, 6 कम 6 और 1 7, यानी कि 726 गुणनफल आया। अब 726 में हमें कितना से भाग देना है, कितने ग्रह हैं 9 ग्रह हैं, तो 9 से इसमें भागा दे दिया। अब इसको भाग दीजिए, कितना बचेगा 9 नमा 9 ठीक 72, 9 9 ये 0 शेष 6 बचा, शेष 6 बचा। अब इस शेष 6 ग्रह 9 है, कौन कौन, एक से सूर्य से इसको में काउंटिंग होता है। कैसे होता है, पहला सूर्य, दूसरा चंद्र, तीसरा मंगल, फिर चौथा राहु, पांचवा गुरु, छठा शनि, सातवां बुध, फिर आठवां केतु और नौवां शुक्र। विंशोत्तरी क्रम से है। विंशोत्तरी क्रम हालांकि प्रारंभ होता अश्विनी नक्षत्र से, केतु से, परंतु यहाँ ग्रह में जो भी विश्वकर्मा प्रकाश में भी बताया गया है या वास्तुमंडल में भी बताया गया है, वह क्रम यहीं से बताया। 1 नंबर से सूर्य को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो विंशोत्तरी क्रम है। सूर्य के बाद चंद्र का, चंद्र के बाद मंगल का, मंगल के बाद राहु का, राहु के बाद गुरु का, गुरु के बाद शनि, शनि के बाद बुध, बुध के बाद केतु और फिर शुक्र की दशा चलती है। तो उसके अनुसार इसका कितना शेष आया 6 नंबर। 6 नंबर में यहाँ पे कौन सा आता है, शनि का, यानी कि अच्छा नहीं माना, क्रूर ग्रह या पापी ग्रहों की दशा अंश अच्छा नहीं माना जाता। इस स्थिति में जो हमने यह लिया था पिंड, उसको में कुछ अंगुल ज्यादा या कुछ अंगुल कम, लंबाई में कुछ अंगुल बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, या चौड़ाई में कुछ अंगुल या फिर इंच बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, उसके अनुसार शेष इसका शुभ ग्रहों के आने चाहिए, यानी कि चंद्रमा का, बुध का, बृहस्पति का, शुक्र का, इनका अगर शेष बचता है सर्वोत्तम माना जाता है। उसके बाद होता है द्रव्य का, द्रव्य यानी कि धन, इनकम, आय का। यह आय को कैसे निकालेंगे, ये सेम यही प्रोसीजर को हम इस पे यहाँ पे लागू करते हैं। कैसे लागू करते हैं कि जो हमारा पिंड आया था, कितना आया पिंड 121, 121 गुने द्रव्य के लिए हम 8 से गुना करते हैं। जो विश्वकर्मा प्रकाश में जो बताया गया है उसके अनुसार मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूं। 121 में 8 से गुना किया तो 8 एकम 8 और 8 गुना 16 के 6, हाथ में 1, 8 एकम 1 8 और 1 9, यानी कि 968 968 आता है इसका गुणनफल। ये किसका हो गया, ये हो गया अंश का, यानी कि ग्रह दशा, और ये हो गया द्रव्य या धन कहें, ये हो गया वार का। इसका जो भाग है इसको कितना से देंगे तो 12 प्रकार के धन के बारे में चर्चा की गई है, यानी कि 12 प्रकार के द्रव्य होते हैं। अब इसे हम 12 से डिवाइड करेंगे। 12 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना हुआ, 12 24 12 36 12 44 12 60 62 72 84 12 8 96, ये कट गया, शेष 8 बचा। तो 8 यहां पे यही ध्यान देना चाहिए कि हमारा धन का, द्रव्य का शेष 8 बचा। उसके बाद आता है ऋण, खर्च का। तो जो खर्च का जो शेष आना चाहिए वह इस द्रव्य वाले आय, इनकम, आमदनी वाले शेष से यह ऋण वाला शेष कम होना चाहिए, क्योंकि आमदनी अधिक होगी, कर्जे या खर्च कम होंगे तभी वह उत्तम होगा।
तो इस चीज को ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारा द्रव्य का जो शेष बचा वह 8 बचा, तो ऋण का जो शेष बचना चाहिए वह 7, 6, 5, 4, 2, 3, 1 इस तरह से कम इससे होना चाहिए। अगर यह द्रव्य का शेष 8 बच रहा है और अगर ऋण का, खर्च का, कर्ज का अगर शेष 9, 10 बचता है, वह गलत है, वह बुरा है, वह त्याज्य है, वह सही नहीं माना जाएगा। क्योंकि कभी भी आमदनी से खर्च या कर्ज या ऋण कम होना चाहिए, कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो उसके लिए फिर से हमें इसका कैलकुलेशन करना होगा, तो उसके लिए फिर से कैलकुलेशन करते हैं।